देखिए, सबसे बड़े प्रखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घड़ी जो है वो नजदीक आ चुकी है और जैसे जैसे तारीख जो है करीब आती जा रही है, चुनावी सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही है। नेता जो है, प्रत्याशी है, जो अलग अलग प्रत्याशी अलग अलग वादे और दावे कर रहे हैं, लेकिन इस पर पब्लिक की क्या राय है यही जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं। कौन सा जगह हुआ चाहिए? इंदरपुर में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुलहंडा पंचायत में पड़ता है जी। सुलहंडा पंचायत की अगर बात करें तो क्या हवा है, क्या माहौल? इस पंचायत में मात्र 2 ही आदमी का है हवा। मुखिया पद के उम्मीदवार पप्पू सिंह हैं और पंचायत समिति के उम्मीदवार जो हैं अगर गांव की सरकार कहा जाता है मुखिया जी को, कितना काम हुआ है और क्या बाकी है और किसके पक्ष में माहौल है? पूर्व के मुखिया द्वारा कोई भी विकास का काम नहीं है। अभी वर्तमान नवयुवकों का जो मांग है, नवयुवक प्रत्याशी को देख करके लोग चाह रहा है कि इनके द्वारा सभी विकास का कार्य संपन्न होगा, इसलिए हम लोग नए सिरे से चुनना चाह रहे हैं और विकासशील बनाना चाह रहे हैं, दूर करवा रहे हैं। यहाँ पे युवा वर्ग के लोग भी नजर आ रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? विकास कुमार राय। आप एक युवा होने के नाते अपने गांव की सरकार को किन मुद्दों पर चुनना चाहेंगे? इस बार सुलहंडा पंचायत से जो हवा है, लहर है, वो पप्पू सिंह के तरफ 100% है। सारे यूथ, खास करके यूथ के बारे में कहना चाहूंगा कि सारे यूथ एक मत हैं और वो सब रूनी कुमारी को चुनना चाहते हैं, क्योंकि इसके पूर्व का जो मुखिया रहे हैं उनके द्वारा पंचायत के लगभग हम लोग करीब सभी गांव में घूम के देखे, कहीं कोई विकास नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इस बार हम लोग यूथ मिलकर पप्पू सिंह को जिताना चाहते हैं, ताकि हर तरह से सारे चीज का जो भी मुखिया के अंतर्गत आता है वो सारे चीज का विकास, इसमें चोरी, घुसखोरी, दिस दैट, दुनिया जहानी, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। एकदम निष्पक्ष तरीका से इनको जिताएंगे और ये भी समिति एकदम निस्वार्थ भाव से जनता का सेवा करेंगे और हर तरह से विकास। परिवार तो नहीं है ना आप जिनका नाम ले रहे हैं? आप परिवार नहीं, परिवार मुद्दों पे चुनाव वोट करेंगे। बिल्कुल। क्या नाम हुआ सर आपका? रामनिवास पूर्व। क्या माहौल है इस बार? इस बार का जो चुनाव होगा इसमें रूनी देवी, उसका पति पप्पू सिंह, मुखिया हर हाल में जीतेंगे। पंचायत समिति नीतू और कुमारी। इस बार का जो मुद्दा की अगर बात करें तो मुद्दा क्या है? मुद्दा है ग्रामीण विकास का। सड़कों की बात करें तो क्या स्थिति है? सड़क भी, ग्रामीण सड़क का हाल बिल्कुल खस्ता है, कहीं कोई शून्य है। ग्रामीण सड़क के हाल बिल्कुल खस्ता है। हम लोगों ने कई बार आप लोगों को बुलाया और मीडिया के माध्यम से आगे भी भेजा, लेकिन इस पर न पंचायत का प्रमुख है वो न ध्यान दे सका और न पदाधिकारी भी ध्यान सके। इसलिए क्या नाम है आपका? हमको राजकुमार दास नाम होगा। क्या लग रहा है सर, गांव का सरकार चुनने जा रहे हैं, क्या लगता है, क्या मुद्दा है, क्या क्या काम होना चाहिए था जो नहीं हुआ? पहले तो ये गांव के हमरा की रोड सब खराब हो गया है, उसको बनने के लिए जरूरी है और गांव के विकास के लिए मतलब बहुत जरूरी है। भैया आप युवा वर्ग हैं, क्या है युवा की मुद्दा इस बार अगर गांव की सरकार चुनने जा रहे हैं? क्या मुद्दा है? एजुकेशन सबसे बड़ी बात है, शिक्षा, विकास में आपको सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, अच्छी एजुकेशन चाहिए, कोई भी इंसान भूखा ना रहे, सबको भोजन मिले, खाना मिले और सब पढ़े लिखे। अगर आप लोग हम लोग शिक्षित बनेंगे तो ये पूरा जो है सोसाइटी, मेन मुद्दा शिक्षा है, एजुकेशन है और अच्छी एजुकेशन। अभी मैं गांव में देख के गया, छोटे छोटे बच्चे थे, मिट्टी लगी हुई थी, हाफ पैंट पहने हुए थे और तो मेरे को लगा कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं। मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं दिल्ली में, तो मेरा गांव बुकनारी ग्राम है, तो मेरा मेन मुद्दा एजुकेशन है। सबसे पहला मुद्दा अच्छा एजुकेशन, प्लस विकास में चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, बिजली चाहिए आपको, सड़क अच्छी होनी चाहिए, दैट्स इट। और महिलाओं की सुरक्षा हो, उनको ये फील हो कि भैया वी आर सिक्योर। हम अभी 7 बजे रात में निकल रहे हैं, 8 बजे रात में निकल रहे हैं, कहीं भी निकल रहे हैं तो हम लोग सिक्योर हैं। प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो लंबी है, तो कैसे आप किन पे विश्वास जता पाइएगा कि हाँ ये इन्हें चुनेंगे और ये विश्वास पे खड़े उतरेंगे? सर देखिए, काम, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, राइट? ठीक है, एक्शन पहले बोलता है। मैं पप्पू भैया पे हमारे गांव के हैं और हम लोग मतलब ऐसा नहीं कि ही इज नॉट माई फैमिली मेंबर, बट ही इज मोर देन अ फैमिली मेंबर। तो मेरे को पता है भैया अगर जीतेंगे पूरे समाज का, पूरे एरिया का विकास होगा और हम यही चाहते हैं। ठीक, क्या नाम हो आपका?
आपने तो कई नेताओं को देखा होगा, नेता के देखे हैं गांव बहुत के सरकार फिर चुनने आया, जा रहे हैं। विकास करके अति करके चल गया, वादा कर करके चल जाता है, कोई काम नहीं करता है। अभी नया हम लोग पप्पू सिंह को चुन रहे हैं और पंचायत समिति नीतू देवी के चुन रहे हैं, और नया जब चुनेंगे तो इनको काम अच्छा रहेगा तो इनको फिर आगे बढ़ा देंगे, और नहीं तो काम अच्छा रहेगा तो इनको फिर हटा देंगे। आप एक युवा हैं जी वोट करेंगे, जी किन क्या मुद्दा है आप? हम लोग 15 साल से वोट दे रहे हैं मुखिया को, लेकिन इस बार नए मुखिया को चुनेंगे, पप्पू सिंह को। सारे हम लोग युवा एक साथ हैं, क्योंकि आज इलेक्शन का टाइम आया है। इससे पूर्व से ही समाज सेवी करते हैं पप्पू सिंह, और अच्छा खासा कोई प्रोग्राम भी हम लोग करते हैं, उसमें सहमति उनका रहता है। हर विकास चीज़ कर प्रोग्राम पाएंगे? रहते हैं। जी विश्वास जता रहे हैं आप? बिल्कुल विश्वास है। क्या नाम हुआ आपका? विकास कुमार राय नाम होगा। क्या- पप्पू सिंह है, युवा को साथ लेकर के चलते हैं। अभी तक जितने भी मुखिया बने, जितने भी प्रत्याशी आए, मुखिया हो, पंचायत समिति हो या कुछ भी हो, कागजी कार्रवाई हुआ, कागज पे विकास हुआ, कागज पे, धरातल पे नहीं आया। लेकिन पप्पू भैया में, पप्पू सिंह में ऐसा पावर है कि धरातल पे लाएंगे, जमीनी स्तर पे कार्य करने वाले हैं। और इनका लगभग 10-15 साल से हम लोग भी देख रहे हैं, 30 साल का उम्र मेरा भी हो गया, तो हम भी इनको 10-15 साल से देख रहे हैं कि सामाजिक काम में किसी तरह का सामाजिक काम हो, किसी का लड़की का शादी ब्याह हो, मरनी जीनी हो, कहीं कुछ इस तरह का कुछ थाना कोर्ट कचहरी का मामला हो, फंसा हो, कुछ भी हो, सब चीज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और निस्वार्थ भाव से उसको मदद करते हैं। बिहार में एक सच्चाई है, जातिवाद जी, क्या जाति पर वोट होगा या फिर विकास? देखिए हम लोग ब्राह्मण समाज से आते हैं जी, और वो है महतो समाज से, तो दूर दूर तक तो कोई जाति का बात है नहीं। और मेरा मानना है कि जो जात लेके चलता है, जात लेके नहीं चलना चाहिए, क्योंकि जात लेके चलने से विकास संभव नहीं है। समाज में हर तबके के लोग होते हैं, हर जाति के लोग होते हैं, हर धर्म के लोग होते हैं, सबको साथ लेके जो चलता है वही नेता होता है और वही समाज सेवी होता है। बहुत बड़ी बात। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम रमेश शर्मा है। क्या माहौल लग रहा है इस बार? और मेरा घर भी बुकनारी कला है। बहुत अच्छा माहौल है, पूरा यूथ का मांग है समय के अनुसार। और हमारे जो उम्मीदवार हैं पप्पू सिंह, बहुत ही जुझारू और संघर्षशील उम्मीदवार हैं। उम्मीदवार तो ये नया बने हैं, लेकिन इनकी सामाजिक कार्यक्रम में माने शुरू से जुड़े रहे हैं, सारा जनता के दिल में बसते हैं। तो हम लोगों ने एकदम बहुत अच्छी ढंग से भरोसा किया है और इस भरोसा पर आशा करते हैं कि खरे उतरे। अगर आप इन्हें मौका देते हैं तो सब जो गांव में जो विकास बाकी है, कौन कौन मुद्दों को आप देखिए, विकास तो कुछ पूर्व मुखिया तो अभी तो वर्तमान मुखिया हैं, सब से हैं, लेकिन विकास तो हम कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोग तो आशा जता रहे हैं कि अगला हम लोग इनको चुनेंगे तो मतलब अच्छा विकास होगा, सब क्षेत्र में होगा विकास, शिक्षा हो चाहे सड़क हो, खेती गृहस्थी। हम लोग किसान परिवार से आते हैं, तो किसान परिवार के भी बहुत जरूरी है। किसानों का क्या प्रॉब्लम है? किसान का प्रॉब्लम है कि अब देखिए कि कहीं पानी वगैरह जो पानी आता है ऊपर से और सफाई नहीं हुआ है, कोई नहीं ध्यान दे रहा है। तो हम लोग तो इसी आशा से हैं कि हम प्रतिनिधि को अपना चुनेंगे तो मतलब ये काम करेंगे जिससे हम लोग को फायदा मिलेगा। बिजली कहीं गड़बड़ होगा तो उसको दुरुस्त क्या नाम करेंगे। हुआ आपका? मेरा नाम है GL यादव, एक फौजी है। अच्छा तो हम लोग जो है जी, अभी पप्पू कुमार को इसलिए चुन रहे हैं कि जो भी पंचायत में कार्य जो बाकी रह गया है, जैसे पैन आहार वगैरह जो है हम लोग के यहाँ काफी दिनों से खुदाई नहीं हुई है, तो उसको जो है कि नहीं, इन्होंने, हम जानते हैं कि ये पप्पू कुमार जो मुखिया हैं, ये अच्छी तरह से वो काम को निभा सकेंगे। कर्मठ आदमी है, पहले से भी जो समाज सेवा करते रहे हैं, तो ये अच्छा काम करेंगे, इसलिए इनको हम लोग चुन रहे हैं। रुक के आइए बैठिए। क्या नाम है आपका? सर्वेश शर्मा। क्या माहौल है इस बार? गांव की सरकार चुनने जा रहे हैं, हाँ, क्या माहौल है? चुनने जा रहे हैं पप्पू सिंह मुखिया में और पंचायत समिति नीतू कुमारी से। क्या है मुद्दा, क्या है इस बार का अगर बात करें तो? मुद्दा यही है कि विकास न हुआ। पहले जो पंचायत समिति रहा और मुखिया रहा, तो में कुछ काम काज न हुआ, खाली घोटाला हुआ। क्या नाम? हमारा नाम कृष्ण कुमार है। हम सोलहंडा पंचायत के 11 नंबर वार्ड सदस्य पूर्व जी। जो चुनाव आया है उसमें क्या मुद्दा है? गांव में क्या काम नहीं हुआ है? मुद्दा तो सर विकास का कोई काम नहीं हुआ।
यही चलते हम लोग विकासशील व्यक्ति को चुनना चाह रहे हैं। उसमें तो इस बार लग रहा है कि परिवर्तन होने जा रहा है। परिवर्तन होना एक हो। क्या नाम हुआ मैम आपका? नीतू कुमारी। कौन सा पंचायत से आप प्रत्याशी हो? सोलहंडा पंचायत। कौन सा चुनाव लड़ रही हैं? पंचायत समिति। मुद्दा क्या है मैम चुनाव लड़ने का? स्वास्थ्य, शिक्षा। क्षेत्र में कैसा रिस्पांस है आपको लेकर के? अच्छा रिस्पांस है। क्या अपनी जीत को लेकर कितनी आश्वस्त हैं आप? 100%। क्या है? जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? नारियल छापर भारी मतों से विजय बना।